तो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि कैसे डगन बॉस के गार्ड्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे एक और बंदा आता है मेरी हेल्प करने के लिए। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि एक और माइकल था। और इस माइकल को देखने के बाद मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि माइकल तो मैं हूँ, तो फिर ये कौन है। काफी सारे सवाल थे जो कि मेरे दिमाग में दौड़ रहे थे, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि इस बंदे से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि असली खतरा तो हमारे पीछे आ रहा था। एक और खतरा और एक और खतरनाक एपिसोड। मजा तो काफी ज्यादा आने वाला है, इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज के एपिसोड का लाइक टारगेट है 7000 लाइक्स का। और अब शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक और GTA 5 के गेम प्ले एपिसोड में। एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पानी में क्या कर रहा हूँ। वेल, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब हम लोग डगन बॉस के गार्ड से दूर भाग रहे थे, उस टाइम पे हमारे इस रिवर के पास आकर क्रैश हो गई, जिसमें अपना माइकल तो बेहोश हो गया, लेकिन सवाल आता है कि वो दूसरा माइकल कौन है। और अभी आप लोग सामने की तरफ देख सकते हो, वो दूसरा वाला माइकल तो मस्त चिल करके अपने हाथ सेक रहा है, लेकिन अपना माइकल यहाँ पे अभी भी बेहोश पड़ा है। उठ जा भाई, पूरा दिन नहीं है अपने पास सोने के लिए। भाई पता नहीं क्या ही सीन है, और ये कितना सोने वाला है। पिछले 2 या 3 घंटे से बेहोश पड़ा हुआ है ऐसे ही। चलो ठीक है, देखते हैं और क्या बात है। बोलते ही माइकल को होश आ गया है। फिलहाल के लिए ना मेरे दिमाग में कई सारे सवाल हैं, और मुझे पता करना है कि वो जो दूसरा माइकल है वो सच में माइकल ही है या फिर कोई और है। दिखने में तो वो बिल्कुल हमारे जैसा है, लेकिन अभी के लिए पहले हम लोग अपनी हमर को चेक करते हैं, क्योंकि इसके अलावा अपने पास कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। और अगर ये क्रैश हो गई है ना, तो हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। बाकी इस रिवर का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे तैरने में प्रॉब्लम आ रही है। चलो ठीक है, अभी देख के लग रहा है ना कि हमर सेफ है। शायद बस ये पलट गई है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई डेंट या स्क्रैच नहीं है। एंड वेट, यहाँ पे नंबर प्लेट पे माइकल लिखा हुआ है, और ये हमर उसी माइकल की है जिसने हमें बचाया था। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि इस रेड शर्ट वाले बंदे का नाम भी माइकल ही है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको बुलाने क्या वाला हूँ, क्योंकि ये भी माइकल है और मैं भी माइकल हूँ। तो हम लोग इसको रेड शर्ट वाला माइकल बुलाएंगे। बाकी अभी यहाँ पे ये कैंप फायर के मजे उठा रहा है। चलो ठीक है, हम लोग इससे बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि ये यहाँ पे कैसे आया और ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इस बंदे ने अपनी जान पे खेल के हमें बचाया था। और लास्ट एपिसोड में जो उसने खतरनाक एंट्री करी थी भाई साहब। चलो ठीक है, इससे पूछते हैं कि इसने हमें क्यों बचाया। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे जो स्टोरी है ना वो काफी ज्यादा अजीब और इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि ये दूसरा माइकल मुझे बता रहा है कि हम लोग जिस यूनिवर्स के अंदर आ गए हैं वो कोई यूनिवर्स नहीं है, बल्कि एक ब्रोकन टाइमलाइन है, जो कि एक टाइम पे नॉर्मल टाइमलाइन थी। बट क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सेस में अलग अलग तरीके के मल्टीवर्स के पोर्टल खोल दिए गए, ये टाइमलाइन फट गई। और वो पोर्टल किसी और ने नहीं बल्कि डगन बॉस ने खोले थे। अब वैसे तो मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, लेकिन अब मैं क्या बोलूं, अपने सामने सेकंड माइकल बैठा है, तो हमें यहाँ पे विश्वास करना पड़ेगा। और ये मुझे बता रहा है कि ये यहाँ पे पिछले 1 हफ्ते से है और इसको डगन बॉस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी टाइमलाइन कोलैप्स हो गई है, तो डगन बॉस अगर किसी एक माइकल को मारता है तो दूसरा माइकल अपने आप मर जाएगा। और शायद यही रीजन था कि इसने हमें बचाया, क्योंकि इसको लगा नहीं था कि कोई डगन बॉस को रोकने की हिम्मत कर पाएगा। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि रियल वर्ल्ड में तो हम लोग ऑलमोस्ट रोज ही डगन बॉस से पंगा लेते रहते हैं। बाकी ये मुझे बता रहा है कि जैसे हमारे यूनिवर्स में डगन बॉस हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसके यूनिवर्स में कोई बिग माफिया नाम का बंदा है जिसने इसकी फैमिली को किडनैप करके रखा हुआ है, और ये अपने यूनिवर्स में वापस जाके उनको बचाना चाहता है। भाई ये बात सुन के तो मुझे भी अपनी फैमिली की याद आने लगी, और अभी तो मैं अपने दोस्तों को भी काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। इसके लिए तो सच में बुरा लग रहा है, और अगर मैं इसकी मदद कर सकता ना तो जरूर करता। लेकिन पहले हमें डगन बॉस को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने उस माइन के अंदर से सारा गोल्ड बाहर निकाल के रियल वर्ल्ड में डाल दिया, तो फिर वो इस टाइमलाइन को हमेशा के लिए बंद कर देगा और हम लोग यहीं पर फंसे रह जाएंगे। बट ये दूसरा माइकल बोल रहा है कि डगन बॉस को रोकने के लिए इस वर्ल्ड में कुछ लोग और हैं जो कि हमारी मदद कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग इस टाइमलाइन के अंदर कभी अकेले नहीं थे, यहाँ पे और भी लोग हैं, लेकिन सबके सब छुपे हुए हैं, क्योंकि डगन बॉस यहाँ पे सबको ढूंढ रहा है। और ये बोल रहा है कि उनमें से कुछ लोगों का पता इसके पास है जिनसे हम लोग मिलने जा सकते हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए हमें पहले यहाँ पे एक गाड़ी चाहिए पड़ेगी, और अपनी हमर तो वहाँ पे साइड में क्रैश पड़ी है। तो चलो ठीक है, पहले इसकी हमर को सीधा करते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है इसकी गाड़ी बस पलटी है और कुछ गाड़ी में ज्यादा हुआ नहीं है। बट मैं इसको सीधा कैसे करने वाला हूँ मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर हमारे पास कोई ट्रक भी नहीं है, और वेट व्हाट, मैंने जस्ट इसकी हमर में लात मारी और इसने देखा भी नहीं, लेकिन इसकी गाड़ी सीधी हो गई। शायद से नीचे इस गाड़ी का वेट ज्यादा है। चलो ठीक है, अभी हम लोग इस गाड़ी का इंजन चालू करके देखते हैं, बस एक बार चालू हो जाए।
ऑलराइट, तो यहाँ पे एक गाड़ी तो चालू हो चुकी है, लेकिन अभी हमें ट्राई करना है इस गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालने का, क्योंकि इसका एक साइड का टायर थोड़ी सी कीचड़ वाली साइड में फंसा हुआ है। बट ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं और एक टाइम पे तो गाड़ी बाहर निकल ही आएगी। लेकिन वेट, यहाँ पे गाड़ी ना कुछ ज्यादा ही गंदे तरीके से फंसी हुई है। रुको यार, मुझे ना इसको थोड़ा सा आगे वाली साइड से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वाली साइड से तो इसको बाहर निकालना इम्पॉसिबल हो रहा था। लेकिन ठीक है, फाइनली जो गाड़ी है वो बाहर आ गई है। और एक बार इसके टायर का साइज देखो भाई साहब, ये गाड़ी ना ऑफ रोडिंग में बहुत ज्यादा बढ़िया चलेगी। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग जल्दी से सेकंड वाले माइकल से पूछते हैं कि इस गाड़ी को लेके जाना कहाँ पे है। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे जो ये दूसरा माइकल है ये कह रहा है कि अपनी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है एंड हमें यहाँ पे एक ऐसी गाड़ी का टायर ढूंढना पड़ेगा जो कि अपनी हमर में फिट हो जाए। तो चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। और एक सेकेंड, वेट, ये तो डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ी है और ये लोग यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक दो गाड़ियां नहीं बल्कि 4 से 5 गाड़ियां हैं, जिसका मतलब है कि इन्हें पता लग चुका है कि हम लोग इसी किसी एरिया में हैं। बट इन्हें पता कैसे चला? और एक सेकेंड, ये लोग अपनी गाड़ियां घुमा के वापस आ रहे हैं क्या, या फिर ये लोग वापस जा रहे हैं? वेट, जो पहली वाली गाड़ी है ना उसने अपनी तरफ ही टर्न ले लिया है और ये लोग यहाँ पे वापस आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे छुप के देखना पड़ेगा कि ये लोग यहाँ पे चक्कर काटने आए हैं क्या। शायद से ये लोग हमें ही यहाँ तक ढूंढते हुए आए हैं। बाकी जो ये पहली वाली गाड़ी थी उसने यहाँ पर एक यू टर्न ले लिया है। एक सेकेंड, ये लोग यहाँ पे एक एक करके रुक क्यों रहे हैं? भाई कुछ तो गड़बड़ है, कहीं इन्होंने हमें देख तो नहीं लिया ना? कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां हैं वो सब अभी अलग अलग जा रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने यहाँ पे रुक के प्लानिंग करी है और अब ये लोग अलग अलग एरियाज में जाके हमें ढूंढने वाले हैं। अभी यहाँ पे एक या दो गार्ड होते ना तो मैं और वो दूसरा माइकल मिलके इनका गेम बजा देते। बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे 4 से 5 गाड़ियां हैं और हमें कोई भी आइडिया नहीं कि इनके अंदर कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं। वेट, ये लोग देखो यहाँ पे दोबारा से स्प्लिट में घूम के आ रहे हैं। तो गाइस, इस टाइम पे ये लोग इस जगह के कम से कम 2 चक्कर काट चुके हैं और अभी तक इन लोगों ने मुझे नोटिस नहीं करा है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग मुझे नोटिस कर ले, मुझे ये सारा सीन यहाँ पे सेकंड माइकल को समझाना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा। हालांकि हमारी हमर का टायर यहाँ पे पंचर है, बट ठीक है, टायर तो हम दूसरा ढूंढ लेंगे, माइकल दूसरा नहीं मिलने वाला है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बढ़िया से गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पर आप लोग बस प्रेडिक्ट करके काफी सारे अमेजिंग रिवॉर्ड जीत सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ बीसी गेम्स के बारे में। और वो कैसे? देखो, यहाँ पे काफी सारे गेम्स हैं, लेकिन अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं माइंस वाला गेम। इसमें बस आपको ये प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि डायमंड्स कहां पर निकलेंगे और फिर डायमंड्स निकालने के बाद आप इसको कैश आउट भी कर सकते हो। और अभी तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच भी चल रहा है, वहां पर भी आप प्रेडिक्ट करके काफी सारे अमेजिंग रिवॉर्ड जीत सकते हो। और अगर आपके प्रेडिक्शन सही रहे तो आप लोग टेस्ला भी जीत सकते हो। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करोगे, आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेगा 300% का बोनस। और मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना, क्योंकि इससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लिंक इन द पिन कमेंट। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे सेकंड माइकल से हो चुकी है। मैंने इसको पूरा का पूरा सीन समझा दिया है और ये कह रहा है कि जो अपनी हमर है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। तो जितना जल्दी हो सके हमें आसपास किसी टायर शॉप पे जाके अपनी गाड़ी के टायर को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका टायर बीच में ही फट जाएगा। और अगर हमें बीच में डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड्स मिल गए ना तो इस बार तो हमें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे मेन रोड नहीं लूंगा, हम लोग चलेंगे नीचे वाले रास्ते से। और ये जो ट्रेन का ब्रिज है ना, इसके नीचे एक रास्ता जाता है जो कि मेन हाईवे पे कनेक्ट होता है और आई थिंक वो सबसे सेफ रास्ता होगा। क्योंकि हमें एक बात याद रखनी है, अगर हम में से कोई भी एक मारा जाएगा तो दूसरा अपने आप मर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पूरा ट्राई करेंगे कि कोई भी रिस्क ना हो। चलो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे मेन हाईवे पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं कंट्री साइड में, क्योंकि मेन सिटी के अंदर तो बहुत सारे गार्ड्स होंगे, लेकिन कंट्री साइड अभी सबसे ज्यादा सेफ है। और वहां पर हमें एक शॉप तो ऐसी मिल ही जाएगी जहाँ पर हम लोग अपनी हमर का टायर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अपनी हमर अभी बहुत ज्यादा ही ड्रिफ्ट मार रही है। बट एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जो हमर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मतलब हम लोगों ने इस गाड़ी को इतना खतरनाक तरीके से चलाया है, ये गाड़ी 2 बार क्रैश हो चुकी है और अभी इस गाड़ी का टायर पंचर है, लेकिन तब भी ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा दमदार दे रही है। वैसे यहाँ पर भी एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके शैडो ओपी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके लाइक के बटन को भी दबा दो, क्योंकि आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 7000 लाइक्स का और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आप लोग करवा सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और ढूंढते हैं आसपास किसी ऐसी शॉप पे जहाँ पर हम लोग इसका टायर रिप्लेस करवा पाए। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे हम लोग सेकंड माइकल की हमर को लेके फाइनली पहुंच चुके हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर हम लोग इसका टायर रिप्लेस करवा सकते हैं। यहाँ पर पास ही में एक गैस स्टेशन है। एक सेकेंड, वेट, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की एसयूवी उल्टी पड़ी है एंड यहाँ पे एक और बंदा है। रुको यार, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। हम लोग फटाफट से अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं एंड अपनी स्नाइपर राइफल से जूम इन करके देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये वाली ब्लैक एसयूवी डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड्स की एंड यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी पड़ी है। वेट,
तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि इस ग्रीन जैकेट वाले बंदे ने डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला? और इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट पे प्ले बॉय लिखा है, जो कि इसका नाम तो नहीं होगा, बट इसने यहाँ पे डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड को मारा है, मतलब कि ये डगन बॉस के साथ में तो नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है हमें वो पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसने डगन बॉस के गार्ड को मारा है तो हो सकता है ये आगे जाके हमारे लिए भी प्रॉब्लम बन जाए। एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी हमर को इसके पीछे वाली साइड में लगाते हैं एंड अपनी गन को इसके सर पे पॉइंट करके इससे पूछताछ करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा खतरा भी है, तो मैं यहाँ पे सेकंड माइकल को बोल देता हूँ एक बैकअप प्लान रेडी रखने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे सेकंड माइकल से हो चुकी है एंड मैंने इसको बता दिया है कि यहाँ पे मैं इस बंदे से बात करने जा रहा हूँ और अगर वो कोई भी होशियारी दिखाता है तो तुम सीधा उसको शूट कर देना, कहीं ऐसा ना हो ये गलती से मुझे शूट कर दे। बाकी यहाँ पे डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड का क्या ही हाल करा है इसने, और इसीलिए मैं भी यहाँ पे बड़े आराम से जा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसने डगन बॉस के गार्ड को मारा है ना, एक बात तो पक्की है, इसके पास जरूर कोई खतरनाक वेपन है। चलो ठीक है, फिलहाल हमें किसी भी हालत में पता लगाना पड़ेगा कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो चल बेटा फटाफट से पीछे मुड़ और कोई भी होशियारी मत दिखाना। वेल तो गाइस, इस टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ ना उस पे आपको भी विश्वास नहीं होने वाला है एंड यहाँ पे सेकंड माइकल की भी फट चुकी है, क्योंकि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि तीसरा माइकल है। भाई साहब, ये तीसरा माइकल यहाँ पर कैसे आया? और मैंने इससे पूछा कि तुमने डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड को मारा क्यों, तो इसने मुझे बताया कि इसकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया था, जिसके रिप्लेस के लिए इसको दूसरी गाड़ी का इंजन चाहिए था और डगन बॉस का सिक्योरिटी गार्ड यहीं पास से निकल रहा था। और ये मुझे बता रहा है कि इसकी टाइमलाइन के अंदर भी पोर्टल खुला था, जिसके अंदर ये गया तो ये सीधा इस मिरर वर्ल्ड के अंदर आ गया एंड अब वो पोर्टल बंद हो गया है। वेट, इससे मुझे याद आया कि लेस्टर ने हमें बताया था कि हमारे पास भी बस 2 दिन का टाइम रहेगा, अदरवाइज अपना पोर्टल भी बंद हो जाएगा और आज अपना आखिरी दिन है। और अगर यहाँ पे टाइमलाइन कोलैप्स हुई है, इसका मतलब है कि अगर ये तीसरा माइकल भी मारा जाता है ना तो हम दोनों भी यहाँ पे मारे जाएंगे, हमें इसको अपनी टीम में लेना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे जो ये तीसरा माइकल है ये हमें बता रहा है कि डगन बॉस को हमें आज ही के आज किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा, क्योंकि उसने माइन के अंदर से सारा गोल्ड खाली कर दिया है और उसने 2 बड़े ट्रक्स मंगवाए हैं जिनमें वो पूरा का पूरा गोल्ड लोड करने वाला है और उसके बाद उन्हें एक सीक्रेट पोर्टल के थ्रू लॉस सैंटोस के रियल वर्ल्ड में भेज देगा, जिसके बाद डगन बॉस इस यूनिवर्स की टाइमलाइन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। और अगर हम लोगों ने डगन बॉस को सही टाइम पे नहीं रोका तो हम तीनों हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाएंगे। तो ये बात तो मुझे पहले से पता थी, बट हमें ये नहीं पता था कि डगन बॉस आज ही के आज सब कुछ प्लान कर रहा है और इसीलिए हमें भी आज के आज कुछ ना कुछ करके डगन बॉस को रोकना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो मेरे पास कोई प्लान नहीं है, बट ये जो तीसरा माइकल है ये कह रहा है कि इसके पास एक बड़ी और खतरनाक सा प्लान है। तो ये कह रहा है कि इसको वो एग्जैक्ट रास्ता पता है जहां पर से डगन बॉस के जो ट्रक्स हैं वो माइनशाफ्ट की तरफ जाएंगे और इसका प्लान ये है कि हम तीनों मिलके उन ट्रक्स को हाईजैक कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली काफी बढ़िया प्लान है, क्योंकि अगर हम लोग डगन बॉस के उन ट्रक्स को माइनशाफ्ट तक पहुंचने से पहले ही हाईजैक कर लेंगे तो फिर हम लोग उन ट्रक्स के अंदर बैठ के डगन बॉस की माइनशाफ्ट तक जा सकते हैं और वो पूरा का पूरा गोल्ड लेके निकल सकते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि इस वाले हाईजैक को सक्सेसफुल करने के लिए मुझे यानी कि हमारे वाले माइकल को डगन बॉस के गार्ड की यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी और थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। और जैसे हम लोग यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ये हमें आगे का प्लान बताएगा और वो रास्ता बताएगा जहां पर से वो दोनों ट्रक्स निकलने वाले हैं और हम लोग उन्हें हाईजैक करने वाले हैं। तो पता नहीं इसका एक्टिंग से क्या मतलब है, लेकिन ठीक है, पहले हम लोग डगन बॉस के गार्ड की यूनिफॉर्म फटाफट से पहन लेते हैं। ओके, तो गाइस इस टाइम पे मैंने यहाँ पे डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहन ली है एंड अभी ये तीसरा माइकल बोल रहा है कि फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठो एंड जहां पर मैं बोलता हूँ वहां पर इस गाड़ी को लेकर चलो। तो ठीक है, फिर हम लोग भी फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं एंड लग रहा है ना कि इसका जो आगे का प्लान है ये हमें तभी बताएगा जब ये हमें उस लोकेशन पर ले चलेगा जहां पर से डगन बॉस के ट्रक्स निकलने वाले हैं। बाकी मैंने जस्ट अभी एक चीज नोटिस करी कि इस गाड़ी के अंदर 3 माइकल बैठे हुए हैं, एक माइकल आगे बैठा है और अपना तीसरा माइकल पीछे बैठा हुआ है। तो भाई साहब इस गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक लोग बैठे हैं। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को जल्दी से भगाते हैं और उस लोकेशन पे चलते हैं जहां पर ये तीसरा माइकल बोल रहा है कि हम लोग अपने खतरनाक प्लान को शुरू करने वाले हैं। तो चलो गाइस, इस टाइम पे जो ये तीसरा बंदा है ये हमें दोबारा से उसी लोकेशन पर ले आया है जहां पर से हम लोगों ने अपना आज वाला एपिसोड शुरू करा था और ये कह रहा है कि वो दोनों के दोनों ट्रक्स इसी ब्रिज के नीचे से निकलेंगे। और ये बात एक्चुअली सेंस भी बनाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था ये रास्ता सैंडी शोर्स का मेन हाईवे है एंड यहाँ पर से जो भी ट्रक्स वगैरह निकलते हैं वो इसी लेन पे कनेक्ट होते हैं। ऑलराइट, तो अभी ये तीसरा माइकल मुझे बता रहा है कि डगन बॉस की माइनशाफ्ट पे जो ट्रक्स गोल्ड को उठाने के लिए जाने वाले हैं वो सीधा इस वाले रास्ते से आएंगे एंड यहाँ से होते हुए वो लोग जाएंगे सीधा उस कच्चे रास्ते की तरफ जो कि लॉस सैंटोस के आउटर हाईवे पे कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर प्लान चेंज होता है, क्योंकि हम लोगों ने आउटर
हाईवे तक पहुंचने नहीं देंगे। यहाँ पर तीसरा माइकल बोल रहा है कि हम लोग उन्हें कच्चे रास्ते में रोक कर ही खत्म कर देंगे। तो प्लान कुछ ऐसा है कि जो ये तीसरा माइकल है ये इसी वाले ब्रिज पे खड़ा रहेगा एंड जैसे इसको डगन बॉस के ट्रक्स आते हुए देखते हैं ये यहाँ पे एक रेड कलर का फ्लेयर छोड़ देगा, यानी कि लाल धुआं छोड़ देगा। एंड जैसे ये हमें सिग्नल देगा हम लोग उस कच्चे रास्ते पे जाके मरने की एक्टिंग करने वाले हैं। और जब वो लोग चेक करने के लिए आएंगे कि मैं जिंदा हूँ या फिर नहीं, तब ये सेकंड माइकल अपनी गन का यूज करेगा और एक एक करके सारे गार्ड्स और ड्राइवर्स को टेक डाउन कर लेगा और इस तरीके से हम लोग उन दोनों ट्रक्स को हाईजैक कर लेंगे। तो भाई साहब प्लान यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग भी फटाफट से अपने प्लान के ऊपर काम शुरू करते हैं। यहाँ पर सेकंड माइकल तो निकल चुका है अपनी पोजीशन लेने के लिए, हम लोग भी सामने वाले घरों में चलते हैं एंड वहां पर जाकर एक बढ़िया सा एंगल ले लेते हैं। जैसे ही तीसरा माइकल यहाँ पे रेड स्मोक छोड़ेगा हमारे पास यहाँ पे कम से कम 5 मिनट होंगे अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा सेकंड माइकल के पास, वहां पर जाकर कच्चे रास्ते पे हम लोग मरने की एक्टिंग करेंगे। तो भाई प्लान सच में खतरनाक है, मजा आएगा इसको ट्राई करने में। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक इस बंदे ने मुझे कोई सिग्नल नहीं दिया है। एक सेकंड, यहाँ पे इसने रेड स्मोक छोड़ दिया है। लेट्स गो, यही अपना सिग्नल और इसका मतलब है कि जिन ट्रक्स को हमें हाईजैक करना है वो ऑलरेडी इस हाईवे पे आ चुके हैं और अगले 5 मिनट में वो उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर अपना सेकंड माइकल खड़ा है। फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और हम लोग भी जल्दी से पोजीशन ले लेते हैं इससे पहले कि ये लोग इस हाईवे को क्रॉस करें। प्लान अभी भी वही है, एकदम सिंपल सा। मैंने यहाँ पे डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्रेस पहनी हुई है एंड मैं यहाँ पे ऐसा एक्ट करने वाला हूँ कि मैं इंजर्ड हूँ और जैसे ही डगन बॉस का कोई भी गार्ड आएगा मुझे चेक करने के लिए, अपना सेकंड माइकल जो कि रिवर की साइड में खड़ा है एक एक करके सबको शूट कर देगा। तो प्लान सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, बस ये सक्सेसफुल हो जाए और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोग अपने रियल वर्ल्ड के लॉस सैंटोस में लौट सकते हैं। तो चलो ठीक है, अभी यहाँ पे सब कुछ एकदम रेडी है और मैं यहाँ पे जमीन पे पड़ा हुआ हूँ और जो अपना सेकंड माइकल है वो भी अपना एम लेके एकदम रेडी है। तो अब बस हमें वेट करना है कि कब वो ट्रक्स इस वाले रास्ते पर आएंगे और हम उन्हें हाईजैक करेंगे। बस ऐसा ना हो कि वो बंदे अपने ट्रक्स को लेके दूसरे रास्ते से चले जाएं। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे काफी ज्यादा देर हो चुकी है लेकिन फाइनली मुझे सामने से ट्रक्स आते हुए दिख रहे हैं और ये लोग अपनी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे 2 ट्रक हैं और एक सिक्योरिटी की गाड़ी है। तो सेकंड माइकल भाई गलती से भी गलती मत करना क्योंकि सब कुछ तेरे ऊपर है। चलो ठीक है, अभी के लिए हम लोग सेकंड माइकल पे भरोसा रखते हैं। बाकी एक बार आप लोग सामने की तरफ देखो, ये लोग हमारे काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं एंड अब बस थोड़ी देर की बात है और जैसे फ्रंट गाड़ी वाला बंदा उतर के हमें चेक करेगा उतनी ही देर में सेकंड माइकल अपना गेम शुरू कर देगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर इन लोगों ने मुझे नोटिस कर लिया है और अपनी अपनी गाड़ियां रोक ली हैं। बस अब इनमें से एक बंदा बाहर आ जाए। तो गाइस जैसा कि हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। फ्रंट गाड़ी वाला बंदा सबसे पहले आया है हमें चेक करने के लिए और अभी बारी आती है सेकंड माइकल की और ये बंदा यहाँ पे खड़ा होकर क्या कर रहा है भाई, मारना इसे। ऑल राइट, यहाँ पर इसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया है। पहला बंदा यहाँ पे डाउन हो चुका है, सेकंड बंदा जो कि ट्रक के अंदर बैठा था वो भी डाउन हो चुका है और अभी बारी आती है लास्ट बंदे की जो कि आखिरी वाले ट्रक में है। इसको तो हम ही मार देंगे। फटाफट से अपनी गन को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे सबका गेम खत्म। तो गाइस इस टाइम पे मैंने और सेकंड माइकल ने मिलकर सारे गार्ड्स को खत्म कर दिया है। फटाफट से इनकी बॉडीज को ट्रक्स के बाहर निकालते हैं और तीसरे माइकल का वेट करते हैं क्योंकि इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की व्हाइट ड्रेस तो यही दोनों माइकल पहनेंगे और हम लोग इनकी सिक्योरिटी वाली गाड़ी लेके इनके आगे चलेंगे। और मानना पड़ेगा हम लोगों ने काफी प्रोफेशनल तरीके से इनका ट्रक हाईजैक करा है। इन सारे गार्ड्स ने तो सोचा भी नहीं होगा कि इनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन अभी हमें इससे भी खतरनाक काम करना है और वो है डगन बॉस का गोल्ड चुराना। और इसी काम में सबसे ज्यादा रिस्क है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हम लोग भी यहाँ पे 3-3 माइकल हैं। एक ही माइकल इन सबके ऊपर इतना भारी पड़ता है, आप ही सोचो 3 तो इनके ऊपर टूट पड़ेंगे। बाकी इस टाइम पे तीसरा माइकल भी यहाँ पर आ चुका है। अभी ना फटाफट से इसको हम लोग पूरा प्लान समझाते हैं एंड इसको बताते हैं कि इसको किस बंदे की ड्रेस पहननी है और कैसे ट्रक ड्राइव करना है। ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि भी आप लोग देख सकते हो सेकंड माइकल ने भी व्हाइट वाली ड्रेस पहन ली है एंड सबसे आगे हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी वाली गाड़ी भी रख दी है। बाकी बात रही तीसरे माइकल की, तो इसने भी व्हाइट ड्रेस तो पहन ली है और अब ये भी ट्रक के अंदर जाकर बैठ रहा है। और अभी हम तीनों माइकल रेडी हैं डगन बॉस के प्लान को फेल करने के लिए। फटाफट से G65 के अंदर बैठते हैं और चलते हैं सीधा उसी माइनशाफ्ट में जहां पर से डगन बॉस सारा का सारा गोल्ड निकाल रहा है। फिलहाल के लिए मैं इन लोगों से कम 10 से 15 मीटर का डिस्टेंस रखूंगा क्योंकि अगर आगे कोई भी दिक्कत आती है या फिर चेकिंग होती है तो हमें यहाँ पे गार्ड्स को टेक डाउन करना पड़ेगा। वैसे तो अपनी गाड़ी चारों तरफ से ब्लैक है तो हमें यहाँ पे ज्यादा कोई नोटिस नहीं करेगा और अगर नोटिस कर भी लिया तो हम लोगों ने डगन बॉस की सिक्योरिटी गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। और अगर पहचान भी लिया तो हम तो यहाँ पे 3-3 माइकल हैं, पहले ही गेम बजा देंगे। लेकिन ट्राई हमें यही करना है कि हम लोग बिना किसी हरकत के इस काम को पूरा करें क्योंकि अगर वहाँ पे डगन बॉस हुआ ना तो वो हमें इजीली पहचान जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं जाऊंगा माइनशाफ्ट के पास और अगर वहाँ पे कोई ऐसा हुआ जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है तो सबसे पहले मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगा और सबको क्लियर करने के बाद मैंने कॉल दूंगा अपने ट्रक्स को लेकर आने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा सेफ प्लान होगा क्योंकि इस सब को करने के बाद हमें इन ट्रक्स को लेके वापस से उस पोर्टल पर भी जाना है जिससे हम लोग अपने रियल वर्ल्ड में वापस लौटेंगे। और फिर मैंने डिसाइड करा कि हम लोग इस टाइमलाइन के पोर्टल को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालांकि उसके बाद हम लोग कभी इन दोनों माइकल से दोबारा नहीं मिल पाएंगे
जाएंगे, लेकिन ठीक है, इनका भी इनके यूनिवर्स में लौटना जरूरी है। लेकिन मानना पड़ेगा यार, हम तीनों के बीच में काफी बढ़िया दोस्ती हो गई है। ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकलिन और ट्रेवर ही अपने साथ आ गए। जब हम लोग इस यूनिवर्स में पहली बार आ रहे थे तब मैं फ्रैंकलिन और ट्रेवर को काफी ज्यादा मिस कर रहा था, और अब जब हम लोग वापस जाने वाले हैं तब मैं इन दोनों माइकल को बहुत ज्यादा मिस करूंगा। वैसे अगर हम तीनों की कोई टीम होती तो शायद उसका नाम होता द माइकल स्क्वाड। और इनकी मेमोरी रखने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में जाके माइकल स्क्वाड ओपी जरूर से लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और इन तीनों माइकल के लिए एक बढ़िया मेमोरी बन जाएगी। ऑल्सो अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके 7000 लाइक्स करवा दो। और आप में से जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी फॉलो कर लो। मैं अपने सारे एपिसोड्स के अपडेट्स वगैरह वहां पे डालता रहता हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी मर्सिडीज को भगाते हैं और सीधा चलते हैं डगन बॉस की माइन शाफ्ट की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे मैं अपनी मर्सिडीज की G65 को भगाता हुआ फाइनली पहुंच चुका हूँ डगन बॉस की माइन शाफ्ट पे। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे सिक्योरिटी पहले से भी बहुत ज्यादा टाइट हो गई है। ऊपर की तरफ 2 हेलीकॉप्टर हैं, नीचे भी काफी सारे गार्ड्स हैं। तो देख के लग रहा है ना कि शायद डगन बॉस ने माइन के अंदर से पूरा गोल्ड बाहर निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे कंटेनर्स भी रेडी। और इस तरफ में देखो, यहाँ पर पूरी की पूरी गोल्ड ट्रॉलीज बाहर पड़ी हैं। इसका मतलब है कि हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे एक बढ़िया सी पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम लोग अपनी G65 को पार कर पाए और मैं उन दोनों माइकल को सिग्नल दे पाऊँ। तो यहाँ पर टॉप राइट में थोड़ी सी जगह है, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहीं पर पार कर देते हैं और एक बार नीचे निकल के देखते हैं कि यहाँ पे और कोई सिक्योरिटी का सीन तो नहीं है। बाकी मुझे यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का साउंड सुनाई दे रहा है, तो शायद इसका मतलब है कि माइन के अंदर से पूरा गोल्ड बाहर नहीं निकला है। लेकिन यहाँ पे कोई चेकिंग का सीन नहीं है, तो फटाफट से हम लोग अपना फोन बाहर निकालते हैं और उन दोनों माइकल को बुलाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात उन दोनों माइकल से हो चुकी है एंड यहाँ पे ना सच में कंस्ट्रक्शन की आवाज काफी ज्यादा है। बाकी ये देखो, ये दोनों अपने ट्रक्स को लेकर आ चुके हैं और दोनों एकदम टाइम पे आए। तो लग रहा है ना ये लोग अपने कॉल का वेट कर रहे थे, बस ये लोग यहाँ पे कोई हरकत ना दे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। फिलहाल के लिए मैंने इन दोनों को फोन कॉल पर बोला था कि अपने ट्रक्स को माइन शाफ्ट के जस्ट सामने मत खड़ा करना, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को शक हो सकता है। तो फटाफट से इनके पास चलते हैं एंड इनको पूरा सीन समझाते हैं, क्योंकि पहले हमें इनके ट्रक्स के पीछे वाले गेट्स को खोलना पड़ेगा जिसमें गोल्ड लोड होने वाला है। उसके बाद ही हम लोग इनको नीचे लेके चलेंगे। तो चलो गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग अपने दोनों ट्रक्स को लेके नीचे आ चुके हैं एंड यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें चेक कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे अभी तक तो किसी को भी हमारे ऊपर शक नहीं हुआ है। वैसे तो यहाँ पे इतना सारा गोल्ड बाहर की तरफ पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग एक बार माइन में चल के देखते हैं कि वहाँ पर कितना गोल्ड है, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पर आए थे माइन के अंदर से काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही थी, लेकिन अभी आवाज एकदम बंद हो गई है। और वेट, यहाँ पे सामने डगन बॉस खड़ा है जिससे हमें गलती से भी नजर नहीं मिलानी है। बाकी ये तो वही क्लाउन वाला बंदा है ना, ये अभी भी जिंदा है। रुको, हम लोग पहले यहाँ से खिसक लेते हैं इससे पहले कि ये हमें पहचान जाए। बाकी यहाँ पे अंदर काफी ज्यादा अंधेरा है और कंस्ट्रक्शन की आवाज अंदर से आ रही है, लेकिन इस बार मैं ज्यादा अंदर नहीं जाने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे एक ट्रॉली है जिसपे गोल्ड है और मुझे जहाँ तक याद है ना, अपने ट्रक में एक बैग पड़ा हुआ है। तो फिर एक काम करते हैं, फटाफट से उस वाले बैग को लेके आते हैं और ये सारा का सारा गोल्ड उसके अंदर भरते हैं। ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे मैंने सारा का सारा गोल्ड अपने बैग में भर लिया है और अभी इस टाइम पे हम लोग एकदम रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए। अभी तक किसी को भी शक नहीं हुआ है हमारे ऊपर। बाकी यहाँ पे जितना भी गोल्ड था वो सबका सब इन लोगों ने ट्रक के अंदर भर लिया है। और एक सेकंड, ये इन लोगों ने कैसे भरा है भाई? छोटी ट्रॉलीज को नीचे और बड़ी ट्रॉलीज को ऊपर रख दिया। चलो ठीक है, इस वाले ट्रक में 3 है और सेकंड वाले में 1 ही ट्रॉली है। बाकी ट्रॉलीज कहाँ गई? एक सेकंड, सामने यहाँ पर एक वैन रखी हुई है जिसमें 2 छोटी छोटी गोल्ड की ट्रॉलीज हैं। तो फिर शायद डगन बॉस इस वाली वैन को लेके कहीं पर अलग जाने वाला है। बट ठीक है, अपने पास अभी ज्यादा गोल्ड है एंड हम लोग यहाँ पे टोटली रेडी हैं निकलने के लिए। अब बस हमें चुपचाप इन ट्रक्स को लेके लॉस सैंटोस से बाहर जाना है और उस जगह पे जाना है जहाँ पर हमारा पोर्टल है। तो फटाफट से चलते हैं और अपने G65 को पहले नीचे लेके आते हैं। वेट, हमें लॉस सैंटोस के बाहर नहीं जाना, एक्चुअली हम लोग लॉस सैंटोस के बाहर ही हैं, हमें लॉस सैंटोस वापस लौटना है। बट जो अपना मेन काम था वो हो चुका है। डगन बॉस का आधे से ज्यादा गोल्ड अपने पास है और उसको कुछ आइडिया भी नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी हमें संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि डगन बॉस ने हमारे साथ बहुत सारे गेम खेले हैं। बट जैसा कि मैंने कहा था, हम भी यहाँ पे 3 माइकल हैं और 2 माइकल तो ऑलरेडी अपने ट्रक्स को लेके निकल चुके हैं। तो अलविदा डगन बॉस, इस बंदे को आइडिया भी नहीं है कि हम इसका कितना बड़ा लॉस करवाने वाले हैं। और ये लॉस डिजर्व करता भी है, क्योंकि इसने हमारे अगेंस्ट इतने सारे गेम्स खेले हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता। सबसे पहले इसने हमसे बदला लेने के लिए लेस्टर को किडनैप करवा लिया था। उसके बाद इसने ट्राई करा FIB की बिल्डिंग को ब्लास्ट करने का, जिससे कि ये लॉस सैंटोस के डेटाबेस को चुरा पाए। फिर इसने फ्रैंकलिन को किडनैप करवाया और अब इसने डायमंड कैसीनो के मैनेजर को अपनी साइड कर लिया है। और हमेशा की तरह हमने इस बार भी इसके प्लान को फेल कर दिया है और आगे भी करते रहेंगे जब तक डगन बॉस जिंदा है। हम लोग कोशिश करेंगे इससे एक कदम आगे रहने की, बट हम लोग ये नहीं भूल सकते कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है और इसने हर बार कुछ ना कुछ अलग ऐसा जरूर करा है जिससे कि हमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी
ट्रक और गाड़ियों को लेके काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं और अब मुझे लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है कि हम लोग इस G65 को यहीं पर छोड़ दें और दोनों माइकल के साथ अपने ट्रक में जाकर बैठ जाएं। तो जल्दी से चल के अपने ट्रक में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे हम लोग डगन बॉस की माइन शाफ्ट से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं अपने दोनों ट्रक्स को लेकर, जिनके अंदर काफी सारा गोल्ड भरा हुआ है। और अभी हम लोग हैं लॉस सैंटोस की आउटर हाईवे की टनल पे एंड इस हाईवे को क्रॉस करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाएंगे लॉस सैंटोस में। एंड इस टाइम पे अपने पास इतना सारा गोल्ड है कि पूरे लॉस सैंटोस ने एक मिनट, ये हेलीकॉप्टर की आवाज कहाँ से आ रही है? वेट, अपने पीछे यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, तो शायद डगन बॉस समझ गए कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, या फिर उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को बाकी गार्ड्स की बॉडीज मिल गई हैं। मुझे कुछ भी करके यहाँ पे इन हेलीकॉप्टर्स को रोकना पड़ेगा इससे पहले कि ये दोनों ट्रक लॉस सैंटोस पहुंचे। लेकिन मैंने कैसे रोकूं? मेरे पास यहाँ पे बस टेकी बॉम्ब और ग्रेनेड है, तो मुझे शायद इन्हीं का यूज करके इनको किसी भी तरीके से फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे ये दोनों माइकल ट्रक ड्राइव कर रहे हैं, तो मुझे अकेले को इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को टेक डाउन करना पड़ेगा। बट यहाँ पे टेकी बॉम्ब और ग्रेनेड भी कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक ही रास्ता है, तो ठीक है फिर। सेकंड माइकल, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं इस ट्रक के ऊपर चढ़ने वाला हूँ और आरपीजी का यूज करके इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को ब्लास्ट करने वाला हूँ, तो बस इतना ट्राई करना कि ट्रक ज्यादा हिले नहीं। ऑलराइट, तो इस टाइम पे मैं ट्रक के ऊपर आ चुका हूँ एंड अब भी टाइम आ चुका है डगन बॉस को समझाने का कि 3-3 माइकल से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी आरपीजी निकाल लिया है, फटाफट से पहले हेलीकॉप्टर को ओ भाई डॉज कर लिया, लेकिन अब नहीं बच पाएगा और यहाँ पे पहला हेलीकॉप्टर जल चुका है। और अब बारी आती है सेकंड हेलीकॉप्टर की एंड यहाँ पे सेकंड हेलीकॉप्टर का भी गेम खत्म। तो डगन बॉस ने हमारे पीछे हेलीकॉप्टर भेजे थे, लेकिन बदले में उसे मिलेंगे बस हेलीकॉप्टर के जले हुए टुकड़े। फिलहाल के लिए तो बस यहाँ पे 2 ही हेलीकॉप्टर थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब तक हम लोग अपने पोर्टल तक पहुंच नहीं जाते हैं, मैं यहाँ पे इस ट्रक के ऊपर ही रहने वाला हूँ, जिससे कि अगर पीछे कोई और प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसे यहीं से संभाल लेंगे। ऑलराइट, तो पीछे वाला रास्ता तो क्लियर है, फटाफट से हम लोग एक बार आगे वाले साइड का भी रास्ता देख लेते हैं, अपने स्नाइपर से जूम इन करते हैं एंड यहाँ पर कुछ लोग गन लेके खड़े और ये सब हमारी तरफ ही आ रहे हैं। वेट, यहाँ पे मिनी गन का यूज करके इनको टेक डाउन करना पड़ेगा, बट ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और एक सेकंड, ये लोग तो डगन बॉस के भी बंदे नहीं लग रहे, तो ये लोग मिरर वर्ल्ड में आके हमारे ऊपर क्यों शूट कर रहे हैं? कुछ तो पक्का गड़बड़ है आगे की तरफ। बाकी यहाँ पे काफी सारे बंदे मुझे छुप छुप के भी मार रहे हैं भाई, पता नहीं। और एक सेकंड, ये देखो, यहाँ पे ये बुशेस में छुप के मार रहा है, पता नहीं क्या ही सीन है। यहाँ पर इतने सारे रैंडम स्ट्रेंजर्स हैं जो कि बीच में आ रहे हैं हमें रोकने के लिए, और ये कहाँ से मारा? ये देखो भाई, ये भी पेड़ों के पीछे से छुप के मार रहा है। बट हमने इनका क्या बिगाड़ा है? या फिर ये किसी गैंग के बंदे हैं जो कि डगन बॉस के लिए काम करते होंगे और डगन बॉस ने इन्हें बता दिया होगा कि हम लोग ट्रक्स को लेकर इस वाले हाईवे से निकल रहे हैं। लेकिन अभी के लिए तो हमने सबका गेम खत्म कर दिया है। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे हम लोग अपने पोर्टल के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लॉस सैंटोस का मौसम दोबारा से खराब हो गया है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब लास्ट टाइम हम लोग इस मिरर वर्ल्ड के अंदर आए थे तब भी लॉस सैंटोस का मौसम काफी ज्यादा खराब था। तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब भी हम लोग पोर्टल के आसपास होते हैं लॉस सैंटोस का मौसम बिगड़ने लगता है। बट ये मौसम भी अपने आप में मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगता है और शायद मैं इस मिरर वर्ल्ड के मौसम को काफी ज्यादा मिस करने वाला हूँ। और सिर्फ मौसम को नहीं, इन दोनों दोस्तों को भी काफी ज्यादा मिस करने वाला हूँ। बाकी मुझे यहाँ पे अपना पोर्टल, ये देखो, ये रहा अपना पोर्टल। भाई साहब, इसको देख के तो घर वाली फीलिंग आ रही है और मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों माइकल को भी मैं थोड़ा थोड़ा गोल्ड रखने के लिए दे देता हूँ, क्योंकि सच में इन लोगों ने अपनी काफी ज्यादा मदद करी और हम लोग इनके रियल वर्ल्ड में जाके इनकी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने पास जो गोल्ड है वो जरूर इनकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चल के जल्दी से पोर्टल को स्टार्ट कर देते हैं और तब तक इस ट्रक के अंदर जितना भी गोल्ड है ये दोनों मिलकर उसको खाली कर देंगे। और जहां तक लेस्टर ने मुझे बताया था, मुझे इनमें से एक सिंबल को प्रेस करना है इस पोर्टल को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो गाइस, इस टाइम पे जो ये पोर्टल है वो दोबारा से शुरू हो चुका है एंड यहाँ पर टाइम आ चुका है घर जाने का। बाकी घर जाने से पहले मैं एक और बार इन दोनों से मिलना चाहता हूँ। और क्या बात है, इन लोगों ने यहाँ पे सारा का सारा गोल्ड बाहर निकाल लिया है और अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। वैसे यहाँ पे 7 से 8 ट्रॉलीज हैं जो कि फुल गोल्ड की भरी हुई हैं और मैं सोच रहा हूँ ये सारी की सारी इन दोनों को दे देता हूँ, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी एक बैग तो है जिसमें काफी सारा गोल्ड है और यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा बॉक्स ले लेते हैं, उसमें थोड़ा बहुत गोल्ड भर लेंगे। उसका भी एक रीजन है, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि अपने लिए उतना गोल्ड काफी रहेगा। बाकी अभी हम लोग अपने जल्दी से ट्रक में बैठते हैं और यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं एंड यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बॉक्स ले लिया है जिसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत गोल्ड भर लिया है। बाकी काफी वक्त बाद माइकल अपना फ्रेश लग रहा है। और अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जितनी भी ट्रॉलीज थी गोल्ड से भरी हुई वो सब की सब खाली हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने भी अपने बैग में गोल्ड भर लिया है और इन दोनों माइकल ने भी अपने अपने बैग में काफी सारा गोल्ड भर लिया है। और अब टाइम आ चुका है अलविदा बोलने का, क्योंकि ये दोनों माइकल भी इसी पोर्टल के थ्रू अपने अपने रियल वर्ल्ड में जाने
आने वाले हैं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इन दोनों को तो इतना सारा गोल्ड रखने को दे दिया और खुद के लिए बस इतना सही रखा है। तो उसका सिंपल सा रीजन है, हमें इस गोल्ड का लालच नहीं है, हमें तो बस डगन बॉस से बदला लेना था, इसलिए हमने इस पूरे गोल्ड को चुराया। बाकी थोड़ा सा लालच तो है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गोल्ड काफी रहेगा अपनी मस्टैंग जीटी को वापस लाने के लिए और डगन बॉस ने अपने शोरूम का जितना भी लॉस करवाया है उसको कवर करवाने के लिए। और मुझे लगता है कि मैंने इन दोनों को इतना गोल्ड दिया है कि ये लोग अपनी जिंदगी को आराम से जी सकते हैं। बाकी सेकंड माइकल की तो फैमिली को किसी ने किडनैप करके रखा है, बट ये इस गोल्ड का यूज करके इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं ना, पैसे में बहुत ताकत होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे फाइनल गुड बाय का टाइम आ चुका है। थर्ड माइकल यहाँ पे हमें बड़े प्यार से वेव कर रहा है और सेकंड माइकल सैल्यूट कर रहा है। और एक बात माननी पड़ेगी, अगर सेकंड माइकल ना होता ना तो शायद हम लोग लास्ट एपिसोड में जिंदा ना बचते। लेकिन आखिर में जो भी हुआ, इन दोनों के साथ काफी ज्यादा मजा आया और अब हम लोग अपने घर जाने वाले हैं। और जैसे ही मैं इस पोर्टल के अंदर जाऊंगा, ये लोग भी इस पोर्टल के अंदर जाके अपने अपने रियल वर्ल्ड में लौट पाएंगे। और अब हम लोग भी फटाफट से इस पोर्टल के अंदर चलते हैं और अपने रियल लॉस सैंटोस में लौटते हैं। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे हम लोग फाइनली अपने रियल वर्ल्ड के लॉस सैंटोस में आ गए हैं। क्या बात है, इतने दिनों बाद ये बढ़िया सा लॉस सैंटोस का मौसम देखने को मिल रहा है। फटाफट से फ्रैंकलिन ट्रेवर और वेट, ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है? और डिफेंस टीम की सारी गाड़ियां यहाँ पर ब्लास्ट होकर पड़ी हैं एंड यहाँ पे ट्रेवर, फ्रैंकलिन और डिफेंस टीम का कमांडर मेरे ऊपर गन पॉइंट कर रहा है। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग मुझे कोई और समझ रहे हैं। अरे यार, लेस्टर ने लेस्टर यहाँ पर बेहोश पड़ा है, लेकिन इसे हुआ क्या? और फ्रैंकलिन ट्रेवर मेरे ऊपर क्यों गन पॉइंट कर रहे हैं? हाँ, भूल गए क्या?